आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं इसमें वेक्टर एडिशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले। इससे पहले जब हम बताए थे वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, इसके डिटेल में बात हम लोग नहीं किया था। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए थे। यदि आप दो वेक्टर्स को पैरेलली स्लाइड या शिफ्ट करेंगे तो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना ही आपका डायरेक्शन चेंज होगा। तो आज का जो हेडिंग है वो है बेसिकली वेक्टर एडिशन। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कुछ स्टेप्स हमने यूज़ किया है कि मेरे को दो वेक्टर्स ऐड करना है। मानिए कि अपने पास एक वेक्टर जो है वो वेक्टर है बी सी, दो लाइंस ड्रॉ हो गए हैं। आप मानिए कि अपने पास एक वेक्टर है जो बी वेक्टर है और कोई दूसरा जो वेक्टर है ए वेक्टर्स है। आपको ए में बी को ऐड करना है तो आप क्या स्टेप मूव करोगे वो बताने वाले हैं। वो थोड़ा सा बहुत हम फास्ट नहीं करेंगे, वो थोड़ा एक बार जनरलाइज करेंगे। कहते हैं बी को शिफ्ट कीजिए, मतलब बी वाले वेक्टर को ऐसा शिफ्ट कीजिए। ना तो आपका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप कि बी को शिफ्ट करना है, ना तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बी का जो टेल होगा वो ए के हेड से जाके कॉन्साइड कर जाना चाहिए। ठीक है, अभी हम ड्रॉ करते हैं। हम एक वेक्टर लेते हैं ए वेक्टर। अब बी को शिफ्ट करें तो जो बी का जो टेल है वो क्या हुआ, ए के हेड से जाके कॉन्साइड कर गया। तो दो वेक्टर्स बन गए ए और बी। ये दोनों वेक्टर्स जो ए है और बी है ये दोनों मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और साथ में डायरेक्शन को भी बताएगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। एक और चीज़ आपको याद रखना होगा इसके अंदर कि ये जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम ऑर्डर होना चाहिए। मैंने इस बात के बारे में बात किया है कि जब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो जो साइड्स होता है ट्रायंगल का वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए। जब आप तीसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं, जो आप तीसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसका जो साइड होना चाहिए इसके ठीक अपोजिट होना चाहिए। मतलब जब आप तीसरा वेक्टर ड्रॉ करोगे, मान लो ये वेक्टर से आपने ड्रॉ किया तीसरा वेक्टर और इस वेक्टर को हम रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्टेंट का मतलब होता है दो वेक्टरों का जोड़, सम ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना, मैंने लिखा भी है यार। सबसे पहला कि बी को मैं शिफ्ट करूं, नॉट कंप्लीट करूं ट्राइंगल्स को, मतलब ए और बी के थ्रू ट्राइंगल्स को कंप्लीट करना है मुझे। ध्यान ये रखना है कि जो तीसरा साइड बनेगा, जो हमारा थर्ड साइड बनेगा, उसका टेल जो होना चाहिए एक से टच करते हुए गुजरना चाहिए और उसका हेड जो होता है बी के हेड से मिलना चाहिए। और बात एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो ऑर्डर होना चाहिए वो अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। तो समझ में नहीं आ रहा हो कि अपोजिट ऑर्डर का क्या लॉजिक बता रहे हो आप। तो देखो, मैं ये लॉजिक बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक वेक्टर ए मैंने ड्रॉ किया, दूसरा वेक्टर मैंने बी ड्रॉ किया और तीसरा मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो देखो ये एक ऑर्डर में आ जाएगा। बट अभी आप यहाँ पे गौर करो तो देखो कि ये एक ऑर्डर में है बट ये जो रेड लाइन है वो अपोजिट ऑर्डर में है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रायंगल्स रूल्स के अंदर याद रखना होगा कि एडिशंस में ये यूज़ करते हैं कि सबसे पहले ए और बी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस बोथ को रिप्रेजेंट करेगा। जो दो साइड्स होगा ट्रायंगल्स का वो क्या होगा, सेम ऑर्डर में होगा। जो तीसरा लाइंस हम ड्रॉ करेंगे जो ए के टेल से गुजरना चाहिए और बी के हेड तक जाके मिलना चाहिए। ठीक है, और उस लाइन को हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ टू वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये स्टेप्स जो बेसिक आपका क्राइटेरिया है, इस स्टेप्स को हम यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको लिखना होगा ऐसे आर इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब कि आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब ये लेंथ कितना बड़ा है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आप लेंथ की बात करते हैं। मैंने बोला था ना एक लाइन कि जो लेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड होता है। आप याद करो फर्स्ट वीडियो में, वहीं से मैंने ये शब्द लिया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके थोड़ा गौर करना।
तो ये लेंथ कितना बड़ा, इसका कैलकुलेशंस का तरीका है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, अभी ही बात करेंगे। बट आपको स्टेप समझ में आना चाहिए था कि आपका क्या स्टेप्स है। ये 3 स्टेप्स आप फॉलो कीजिए, आपको ट्रायंगल लॉ के वेक्टर एडिशंस में हेल्प करेगा, ठीक है। अभी हम पेज चेंज करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अब क्या है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो थोड़ा हम कुछ स्टेप्स को फिर थोड़ा रिकॉग्नाइज करके और थोड़ा सजा के लिखें। कहते हैं कि इफ़ 2 वेक्टर्स, जो 2 वेक्टर्स होगा, कैन बी रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, मतलब 2 वेक्टर्स जो होगा, मतलब ए एंड बी, जो हम लोग 2 वेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। सी, आप देखो यहाँ पे इस सी पीस पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ए वेक्टर है और ये हमारा क्या है, बी वेक्टर्स है, ठीक है ना। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को बताएगा। उसके बाद क्या कहता है कि अब आपके तीसरे साइड्स जब होंगे, और इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ये भी कंप्लीटली आप कहिएगा कि ट्रायंगल का जो 2 साइड्स होगा ना, मैंने बोला भी है कि 2 साइड्स टेकन इन द सेम ऑर्डर, मैंने बोला इस सब को, आप देखिए। फिर बोलते हैं कि देयर रिजल्टेंट भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को एंड डायरेक्शन को, बट रिजल्टेंट का जो तीसरा साइड होगा वह अपोजिट ऑर्डर में होगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो मानिए कि हम यहाँ से एक रिजल्टेंट ड्रॉ किए और रिजल्टेंट जो होगा वह क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो ये रिजल्टेंट है, आर है, आर इक्वल टू हम क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी कितना बड़ा होने वाला है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, हमारे पास जो बेसिक आइडिया आ गया वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस डायग्राम को थोड़ा हम बड़ा करके बताते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको मैथमेटिकल प्रूफ करके कैसे होगा। क्या किया हमने, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने। मान लेते हैं हम इसको O ले लेते हैं, इसको P ले लेते हैं, और इसको Q ले लेते हैं, और इसको N ले लेते हैं। मैंने एक पॉइंट्स ले लिया, और ये एंगल मान लेते हैं कि ये एंगल जो बन रहा है वो हमारा बीटा एंगल बन रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल है, ठीक है। अब आप देखो कि इसको हम कैसे निकालते हैं ज़रा। तो हम बहुत बेसिक ट्रिगोमेट्री यूज़ करेंगे पहले, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर सर P/H होता है। आप देखो इसमें परपेंडिकुलर कौन है, QN है परपेंडिकुलर, तो आप क्या लिखोगे, QN, और H जो हाइपोटेनियस है, मतलब ये वाला पार्ट है। तो इस वेक्टर का नाम हम क्या दे रहे हैं, तो ये जो वेक्टर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस वेक्टर को क्या बोल रहे हैं, बी वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बी वेक्टर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बी लिखोगे, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, बी साइन थीटा इक्वल टू क्यू बी, ठीक है ना। अभी जिस तरह से हम लोग क्यू एंड दिस इज परपेंडिकुलर, सॉरी दिस इज एन, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये आपने क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है क्यू एन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखना इस छोटे सा बात को, ठीक है। अभी हम इसका क्या करते हैं, कॉस थीटा निकालते हैं। बहुत सिंपल है कॉस थीटा निकालना, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, क्लियर है। इस फिगर का बेस क्या है, तो बेस क्या है सर, पी एन है, और हाइपोटेनियस स्टिल क्या है, तो स्टिल बी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा बराबर पी एन। 2 वैल्यूज हम लोग काम कर रखे हैं, जिस वैल्यू में बात कर रहे हैं, एक साइन के टर्म में है, एक कॉस टर्म में है। हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो मेरे को ओ क्यू निकालना है, तो पाइथागोरस यहाँ पे हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओ क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एन, तो क्यू एन का होल स्क्वायर प्लस प्लस ओ एन। एक चीज बताओ यार क्लियरली, ओ एन बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ एन बराबर सर ओ पी प्लस पी एन हो जाएगा। तो हम इसको ओ एन को क्या लिख सकते हैं, तो ओ एन को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ओ से एन तक जो हमारा डिस्टेंस है, ओ से एन तक, तो ओ से एन डिस्टेंस को हम लोग स्प्लिट किए क्या, ओ पीज और पी एन। तो ओ पी क्या है, तो ए वेक्टर है, तो ओ पी ए वेक्टर है, और पी एन क्या है भाई, तो इसमें ढूंढो यार पी एन क्या है, तो पी एन क्या है, बी कॉस थीटा।
इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसलिए मैं इसको ध्यान से मैंने लिखा है इसको, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा हेडिंग्स में लगा देते हैं क्योंकि इसको यूज़ करेंगे हम लोग। अब हम क्या कहते हैं, ओ क्यू क्या है हमारा, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर लिख दिए हम। अब जब हम क्यू एन की बात कर रहे हैं तो क्यू एन स्क्वायर, अरे क्यू एन क्या है, बी साइन थीटा है, आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस, अब क्या है आपके पास ओ एन है, और ओ एन का वैल्यू क्या निकाले हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा, आप आराम से डेबिट कर लो, ए प्लस बी कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब आप यार इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। थोड़ा अरेंजमेंट सही से नहीं है तो हम उस अरेंजमेंट को सही कर लेते हैं। तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है। अब आप एक और स्टेप हम यहाँ पे जा सकते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब हम पेज चेंज करते हैं। जैसे हम पेज चेंज करते हैं तो हम देखते हैं क्या है कि हमारा क्या कंडीशन आया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट था और क्या आ गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। तो यदि हम आर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यदि हम यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो यदि हम आर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू, मतलब कि r इक्वल टू जो मैंने बोला था a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना बड़ा है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। यदि आप पेज जाकर देखो तो हम यहाँ पे यही स्टेप लिखे हैं, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा जो 2ab cos थीटा। जब हम इस पेज को चेंज करें तो हम लोगों को ये वैल्यू आया है। अब r जो है, एक कंडीशंस है कि r मेक्स एन एंगल बीटा विथ वेक्टर ए। मतलब आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन की बात करें तो r जो है, आप देखो यहाँ पे r जो है रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल बीटा, किस वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो ए वेक्टर के साथ बना रहा है। तो यहाँ पे यदि इनको डायरेक्शन फाइंड करनी होगी तो मैं यूज करूंगा tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब हम इस फिगर को देखें तो परपेंडिकुलर क्या आता है, ज़रा देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है। तो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू एन है। तो भाई आराम से आप सब्स्टिट्यूट कीजिए कि यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू एन, और बेस क्या है, बेस तो हमारा क्या है, ओ एन है। सॉरी, हमारे हिसाब से हम एक बार बेस देख लेते हैं, हमारा हाँ ओ एन है, और ओ एन बराबर क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्यू एन के जगह हम क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा हमने कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे क्या लिखाएंगे हम लोग, ए
बी कॉस थीटा। तो यदि आपको एंगल्स कैलकुलेट करना हो तो फिर आप टैन बीटा कैलकुलेट कीजिए और उसका रिजल्ट क्या आएगा, बी कॉस थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये वैल्यूज आ जाएंगे आपके, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल एनालिसिस किए हैं कि बीटा एंगल बन रहा है और रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल बीटा विद द वेक्टर ए। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिक पैथागोरस यूज किया है, मैंने कुछ नहीं किया, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया है, तो डू नॉट बहुत डिस्टर्ब नहीं करने हैं अपने आपको। रिजल्टेंट निकालना है, मतलब कि वो लेंथ कितना बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड पता करना है। अब मैग्नीट्यूड पता हो गया तो फिर क्या करना है, डायरेक्शन पता करना है, तो फिर टैन बीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज कर देना है। इसके बाद आप फटाफट ये काम कर सकते हैं। अभी हम एक और स्टेप पे आते हैं। जब हम ये स्टेप्स एंड कर रहे थे तो अभी हम एक आते हैं कि एक और टच होता है हमारा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस क्या है, ठीक है। तो मैंने इसमें 3 स्टेप्स बनाया है, ये तीनों स्टेप्स आपके काम के लायक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स होने चाहिए, हमको फिर से एडिशन ही करना है। तो मैंने जो नोट्स बनाया है उसमें देखा होगा कि मैंने 2 फिगर बनाया है। एक बार मैंने क्या किया है, उसके टेल को टेल के साथ कॉन्साइड किया है और दूसरे वाले में क्या किया है, टेल को ए वेक्टर के हेड के साथ कॉन्साइड किया है। तो डो नॉट कंफ्यूज कि मैंने 2 फिगर क्यों बनाया उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं। तो हम कहते हैं कि इफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी भी वही पुरानी तोतो वाली कहानी नहीं होती है कि 2 वेक्टर से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएगा। बट अभी एक चीज़ है कि सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ वेक्टर्स, वेक्टर ड्रॉ कीजिए, 2 वेक्टर ड्रॉ कीजिए, दोनों का जो टेल होना चाहिए वो कॉन्साइड कर जाना चाहिए। तो सी, अभी देखिए 2 वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किया, एक वेक्टर मानते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर जो है वो बी वेक्टर्स हैं। इन दोनों के टेल्स कॉन्साइड करने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि कंप्लीट कीजिए पैरेललोग्राम का, और कंप्लीट करना है आपको पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए आप पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि दोनों के बीच में कॉमन एंगल होगा तो वो एडजेसेंट साइड हो जाएगा। फिर कहता है कि एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कीजिए जो उसी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होता चाहिए। तो इसी के टेल से कॉमन डायगोनल लाइन ड्रॉ कीजिए। अब ये ए और वेक्टर बी है तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट आपका एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या है आपका बीटा है। तो ये पैरेललोग्राम डिजाइन कर लिया हम लोगों ने। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने 2 वेक्टर्स ड्रॉ किया जिसके टेल्स कॉन्साइड होने चाहिए। दूसरा स्टेप हम लोगों ने क्या किया कि हम उसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि 2 साइड्स जो होंगे उनके एडजेसेंट साइड्स होंगे। और तीसरी बात कहते हैं कि उसी टेल के कॉमन एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो डायगोनल होना चाहिए। तो वो डायगोनल है, वो लाइन क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट क्या होता है, सम ऑफ 2 वेक्टर्स। यदि आप फिगर देख लोगे तो थोड़ी सी ऐसे हटा दी जाए तो वो फील आएगी आपको ट्रायंगल लॉ वाली, ठीक है ना। तो ठीक है, चले हम लोग समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। अब हम इसको ड्राइव करते हैं। तो ड्राइव जब हम करते हैं तो देखिए इस बार हम फिर से एक बार बना देंगे इसी चीज़। इसको हमें करना क्या है, अपने को 2 वेक्टर्स ड्रॉ करना है। एक वेक्टर ए वेक्टर होगा, दूसरा वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर होगा, ठीक है। आराम से आप ड्रॉ कीजिए इसको। दोनों के टेल्स एक दूसरे से कॉन्साइड करने चाहिए। उसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिए अपना पैरेललोग्राम, ठीक है। जो तीसरा साइड होना चाहिए वो डायगोनल होना चाहिए, तो तीसरा साइड हम ड्रॉ करेंगे और ये डायगोनल लाइन होना चाहिए, ठीक है ना। और ये रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट किसको कहते हैं, तो सम ऑफ 2 वेक्टर्स को हम लोग रिजल्टेंट कहते हैं। ये एंगल हमारा थीटा बन रहा है और ये एंगल हमारा क्या बन रहा है, बीटा है। हमने हम लोगों ने क्या किया, फिर से वही स्टेप यूज किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। ये हमारा पास O है, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है और ये हमारे पास N है। फिर से हम देखें तो यहाँ पे वो ट्रायंगल लॉ वाली फील आएगी। फिर भी हम एक बार इसका मैथमेटिकल अप्रोच कर देते हैं, क्योंकि आप लोग नए हैं तो सीख लेना चाहिए। 1-2 बार अप्रोच होने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर से चलो, मैं OQ ही निकालना है तो हम क्या करेंगे, OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू QN होल स्क्वायर प्लस ON होल स्क्वायर।
पिछले ट्रिगोमेट्रीज यहाँ पे जनरल ट्रिगोमेट्रीज यूज करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो P बाई एच। अभी हम टाइम नहीं लेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, QN है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, B है। मतलब ये वाला पार्ट B वेक्टर जो होगा वो B वेक्टर कहलाएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो B साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, QN हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे बेस बाई हाइपोटेनियस। इस फिगर का बेस कौन सा है, तो बेस की बात करो भाई आप, तो बेस क्या हो जाएगा PN, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा फिर से B वेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे, B कॉस थीटा इक्वल टू PN। आपको लगेगा कि आप वही काम कर रहे हैं जो पिछली बार कर रहे हैं, यार ऑब्वियसली वही काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप वहाँ भी किया था, यहाँ भी किया था, फिर मुझे इसको राइट एंगल्स के साथ लिख सकता हूँ, पाइथागोरस लगा सकता हूँ, तो इस एप्लीकेशन को फटाफट यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि OQ क्या है, तो ये हमारा R² है। सर QN क्या है, सर QN परपेंडिकुलर है, यहाँ से ढूंढ लेना चाहिए मुझे QN क्या हो रहा है, तो QN हो रहा है B साइन थीटा। तो आराम से आप लिखिए B साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, ON क्या है, OPs और PN। तो आप ON के जगह क्या लिखोगे, आपके पास पता है कि ON क्या है, तो आप यहाँ पे यदि चाहते हो ON क्या है तो क्या लिखोगे, OPs और PN, हाँ या ना। आप चाहते हो इसको जानने के लिए, तो फिर आप क्या लिखोगे, ON OP, O से P क्या है, O से P A वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, A वेक्टर है, प्लस PN अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया है, तो क्या कैलकुलेट किया है, B cos थीटा। बहुत टाइम पास नहीं करना चाहते, सिंपल बता देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब आप आते हैं ON पे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये B प्लस साइन थीटा है, और हमारे पास पाइथागोरस के हिसाब से देखें तो इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर कर दोगे, प्लस प्लस आप क्या करोगे, A जोर B cos थीटा कर लोगे, और क्या करोगे, A प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर लोगे। जैसे ही ब्रेक करते हो तो क्या आता है, देखो R² हो जाएगा। आप क्या करोगे, B² साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस A² प्लस B² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है। अभी R² बराबर आप क्या लिखोगे, थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो A² प्लस B² प्लस क्या लिखोगे, 2AB कॉस थीटा, ठीक है ना। क्योंकि पता है ना आपको, यहाँ पे ये जो कंडीशंस हैं, B² साइन स्क्वायर थीटा और B² कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने स्टेप खो दिया है जान करके। इन दोनों को कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, B² कॉमन है, तो B² कॉमन हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा। पिछले स्टेप्स मैंने उसको डिटेल में बता दिया, तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो हम R बराबर यदि कैलकुलेट करें तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो √अंडर A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। अभी फिर से एंगल की बात करें तो फिर हम क्या करेंगे, टैन बीटा कैलकुलेट करेंगे। जो टैन बीटा कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर देखा जाता है, परपेंडिकुलर क्या है QN, तो QN क्या है, B साइन थीटा, और फिर क्या हो जाएगा, A जोर B कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा। अब यदि देखो यहाँ पे ट्राइंगल्स लॉ में जाकर के इंटर मारो तो देखो ज़रा क्या है, यहाँ पे भी यदि हम निकाले होंगे टैन बीटा, तो टैन बीटा की वैल्यू क्या निकाले होंगे, जैसे ही हम इसके बाद टैन बीटा निकाले हैं तो यहाँ पे टैन बीटा बराबर परपेंडिकुलर है QN। अब देखो यार यहाँ पे QN मैंने क्या लिखा है भाई, ज़रा देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। QN B साइन थीटा है, अभी मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे इंटरचेंज कर दूँ मैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा फ़र्क है, तो हम इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे A डिवाइड बाई B साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंजेस हम लोगों ने किया है, तो क्योंकि एक ही कंप्लीट वीडियो है तो A प्लस B कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कंप्लीटली आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं क्लासरूम वीडियोज़ है, तो कभी कभी स्लाइड से एरर आ जाता है। तो आप देख लीजिए कि अभी हम लोगों ने पैरेललोग्राम्स के बारे में जो भी स्टेप्स बताया है, वो क्या क्या स्टेप्स है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने टैन बीटा निकाला, तो टैन बीटा क्या निकाला, तो टैन बीटा निकाल लिए हम लोग B साइन थीटा A और B कॉस थीटा। तो आज के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, तो आज के लिए थैंक यू।